अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल अफरीदी का तीर जी निशाने पर जा लगा है। यानी जो पीटीआई चाह रही थी और जो सुहेल अफरीदी अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने अचीव कर लिया है। यानी लोग समझ रहे होंगे कि रात को जो अडियाला जेल के बाहर धरना दिया गया, जो हमने मुसलसल आपको रिपोर्ट भी किया, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। 50 लोग थे, 100 लोग थे, सारी रात बैठे रहे, नताइज आना शुरू हो गए हैं और उस धरने की वजह से अब ताकतवरों के होश उड़े हुए हैं। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। सुराब बरकत नौजवान सहाफी हैं, उन्हें इस्लामाबाद से उठा लिया जाता है। इस्लामाबाद के एक जज साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं। जी, हाई कोर्ट के जज हैं, कोई रत्तू खैरे नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट नहीं है। एड़ी चोटी का आज पूरा दिन जोर लगाती हैं। किस तरह से जज साहब को उनकी औकात दिखाई जाती है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और कुछ दीगर, खासतौर पर अरशद शरीफ का केस जो है वो नई आईनी अदालत के अंदर लग गया, इस हवाले से बात करेंगे। अडियाला से क्या खबर आई है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी ज़ीशान नूर साहब हैं। इससे पहले कि आपके सामने खबरें रखी जाए, आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन, अपनी राय का इजहार वो जरूर किया करें। ज़ीशान नूर साहब, 2-3 खबरें मैं रख लूँ, फिर आप अपनी खबरें रखिएगा। एक तो ये है कि जिस तरह कल धरना दिया गया था रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर, इसी तरह से आज कराची के अंदर हलीम आदिल शेख साहब, जो कराची का प्रेस क्लब है, वहां पे वो आए और वहां पे बड़ी तादाद के अंदर खवातीन पुलिस थी, सिंध पुलिस थी, और अब हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरे नंबर पे वो जो मैंने कहा ना कि वजातें आना शुरू हो गई हैं, वजातें के खान के हवाले से, वो देखे ना, रात को भी खबर आई थी, हमने रिपोर्ट की थी कि वो बता रहे थे कि कुरान पर हाथ रख के ना अडियाला जेल के हुकाम ने तसल्ली दिया कि हम कुरान पर हलफ देते हैं कि इमरान खान जिंदा है और इमरान खान ठीक है। अब जियो जैसे चैनल चला रहे हैं कि इमरान खान से मुतल्लिक वजाती बयान जारी, इमरान खान जेल में महफूज और सेहतमंद है, हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी से मुलाकात कराई जाती है, जेल में एक बैरक के 6 कमरे इमरान खान के जेर इस्तेमाल हैं, अखबार टीवी की सहूलत भी है, हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाजत है, देसी मुर्गी और मछली मंगवाई जाती है जो जेल में आ जाए मैनुअल के मुताबिक करवाई जाती है। कहते हैं कि बाहर से मछली खाते हैं, देसी मुर्गे खाते हैं, ठीक है, और कहते हैं बुशरा बीबी के साथ भी मुलाकात करवाई जाती है। यानी खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो एक तो ये है कि वो जो इम्पैक्ट है ना, कि ऐसे ही कि वो फजूल सा धरना था, इम्पैक्ट पड़ा है। अब दूसरे नंबर पे आप जरा बताएं कि आज किस तरह से अताउल्लाह तारड़ से लेकर परवेज रशीद और राना सनाउल्लाह जैसे लोग, यानी वो पागल हुए पड़े हैं। देखें फैसल साहब, एक तो अहम बात यह है कि आपने बता दिया कि इम्पैक्ट ये आया कि वो अडियाला जेल का अमला, वो सुपरिटेंडेंट अडियाला के जो अदालत के हुक्म को जूते की नोक पे रखते थे, आज वजाहतें देते हुए पाए जा रहे हैं। और रात जब हम वहां पर मौजूद थे, धरना कवर कर रहे थे, तो दो दफा सुपरिटेंडेंट अडियाला चल के वजीर आला के पास आए। उन्होंने कहा जी आप प्लीज धरना खत्म कर दें, मामूल के मुताबिक मंगल के रोज आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। निशाना तो तीर पर लगा है, जैसे आप तमाम चीजें बता चुके हैं। अब आ जाते हैं कि जो हुकूमत के जो वज़रा हैं वो इस टाइम अपने होश खो बैठे हैं ना। सारी एक्सरसाइज से जिस तरीके से स्मार्टली प्ले किया वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने, कि वहां पर धरना दिया, सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे अदालत खुली तो वो अदालत आ गए, और जो इम्पैक्ट आया उन तमाम विजुअल से, उसके बाद वो अपने होश खो बैठे। परवेज रशीद साहब वो तो जमहूरियत के ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, यानी सो कॉल्ड, वो उनकी वीडियो भी है, जमहूरियत कहाँ पे आनी है, अच्छा वो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे सुहेल अफरीदी ने या पीटीआई ने ना कोई एटम बम का कोड मांग लिए हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब मुख्तसर ये कि परवेज रशीद साहब नाज़रीन ये कहते पाए जाते हैं कि जी ये मुलाकात का एवं इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है, और इमरान खान ने अगर मुलाकात करनी है उनकी क़यादत के साथ तो वो अदालत से हुक्म ले। यार खुदा का खौफ करें, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं हर जगह से, को खुदा का खौफ कर लें। 70 साल आपकी उम्र है, अदालत का हुक्मनामा मौजूद है, एक नहीं, दो नहीं, सिंगल बेंच के, डबल बेंच के, लार्जर बेंच के हुक्मनामे मौजूद हैं, उसके बाद मुलाकात नहीं करवाई जाती। आप कम अज कम अगर इखलाकी जवाज आपके पास नहीं है, आपने कुछ अच्छा नहीं बोलना, गोली मारी आपकी तरफ पड़े ना, क्या कहते हैं, इमरान खान से मुलाकात की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। ये अनोखा लाडला है, ये किसका लाडला है? बिल्कुल। अच्छा, अभी भी वही बात की जी, कोई सहूलतकारी हो रही है, वो मियां जवेल वाली बातें। अच्छा, इसके अलावा तारड़ साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाशमूल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने
ऐसा सियासी तर्ज अमल अपनाया हुआ है जिसमें सूबे की अवाम को गवर्नेंस देना पसे पुश चला गया है। हाँ। सारी तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है, गैर कानूनी मुतालबा। अच्छा, आगे लिखते हैं कि करप्शन के केस में अडयाला जेल में सजा काटने वाले बानी से ही सियासी रहनुमाई ली जाए जो कि जेल रूल्स के खिलाफ है। अच्छा, नहीं जी, बाबूजी फरार थे लंदन। हाँ, अब आगे लंबा छोटा ट्वीट है, वो कहते हैं जी इमरान खान से मुलाकात का जो मामला है ये एक गैर कानूनी इनका तर्ज अमल है। यार मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में अडयाला में और कोट लखपत जेल के अंदर कैद थे ना, चीफ की तैनातियां लंदन में होती थी। अच्छा, वो तो जब वो लंदन चले गए तब को याद होगा जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो क्या हुकूमत बनानी है नहीं बनानी, वफाकी कबीना में कौन होगा नहीं होगा, यहाँ से सरकारी जहाज भर भर के जाते थे लंदन और वहां से एक कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर इश्तिहारी मुजरम से यानी कि मियां नवाज शरीफ से हुकूमत उस वक्त राय लेती थी। कमीशन के लोग, वो डॉक्टर फैसल साहब हाई कमीशन के लोग मिलते थे, याफ करने आते थे। जब मियां नवाज शरीफ इश्तिहारी थे और उन्होंने 21 अक्टूबर जलसे के लिए पाकिस्तान आना था तो हाई कमिश्नर जो थे लंदन के अंदर पाकिस्तान के, वो उन्हें सी ऑफ करने आते थे। और जब वो इस्लामाबाद पहुंचे, फिर वो जब लाहौर पहुंचे जलसे के लिए, तो जो आईजी पंजाब पुलिस है और जो सीसीपीओ लाहौर हैं वो एक मुजरम को सैल्यूट कर रहे थे, अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी। तो एक तरफ तो ये तर्ज अमल है और दूसरी तरफ मुलाकात का जो एक जायज मुतालबा है, कानूनी मुतालबा है, उसके ऊपर ये परवेज रशीद, ये ताउल्ला तारड़, ये राना सनाउल्लाह, और खसूसन यहाँ पे मैं बात करूंगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक मुनाफकत ज़्यादा चेहरा है ना, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जब मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल के अंदर कैद थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2-2 घंटे मुलाकात करते थे। मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको। मुझे रात को ना आपकी एक बात बड़ी पसंद आई। आपने कहा कि चले नून सबसे बड़ी जो मुनाफिक जमात है वो पीपल्स पार्टी है, जो सबसे बड़ी 2 नंबर जमात है वो पीपल्स पार्टी है। कैसे? यानी अगर जो नून लीग और इनका मुकाबला हो ना तो पता नहीं कौन जीते। लेकिन देखो जो आपने कहा कि यार नून लीग वालों ने तो कभी दावा ही नहीं किया कि हम आइन के खालिक हैं, नून लीग वालों ने तो कभी दावा ही नहीं किया कि हम जमहूरी लोग हैं। ये तो दावे करते हैं और उसके बावजूद ये सबसे बड़े नौसरबाज हैं। अच्छा जी, जरा सहाफियों की बात कर ले। एक तो अरशद शरीफ साहब का केस, वफाकी आईनी अदालत जो नई अदालत बनाई गई है, वो केस जो है वो लग गया। जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस रोजी खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 3 दिसंबर को अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत करेगा। बहरहाल अरशद शरीफ की वालदा ने जो खत दिया था ना, वो बंदयाल साहब की आंखें बाहर आ गई थी, तो लिहाजा ये आमर फारूक या और क्या करेंगे। सहाफी सुराब बरकत नौजवान सहाफी है, हमारे कोलीग है, उनको वो सनम जावेद के केस के अंदर उठा लिया गया था। काफी लोग अभी कमेंट भी कर रहे थे कि उस पर बात करें, तो वो जरा आप बताएं ना क्या मामला हुआ और यहाँ इस्लामाबाद के वो जस्टिस आसफ साहब, उनके साथ क्या हुआ? देखिए फैसल साहब, सोहराब बरकत जो हैं बड़े एक इमर्जिंग जर्नलिस्ट हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं, सियासत.pk से मुंसलिक हैं जी। उन्होंने एक क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस के लिए बैरून मुल्क जाना था जी। वहां जाने से पहले चूंकि पाकिस्तान में जो सहाफत का गला घोंटा गया तो हर बंदे को ये लग रहा था यार मेरा नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट के अंदर होगा, PNLI के अंदर होगा, तो उन्होंने अदालत से रजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने रजू किया। बैरिस्टर साद रसूल साहब उनकी वकालत कर रहे थे। अदालत ने हुक्म दिया FIA को कि आप बताएं कि इनका नाम है या नहीं है। अदालत को बताया गया कि जी इनका नाम स्टॉप लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है। फिर भी उनकी तसल्ली ना हुई तो अदालत ने कहा जी आप रिटर्न हमें लिख के देना। अच्छा। DG FIA यानी कि FIA जो अदारा है उसका सबसे बड़ा जो अफसर है वो रिटर्न लिख के देता है अदालत को, मोअज़्ज़ज़ अदालत को, कि जी इनका नाम स्टॉप लिस्ट के अंदर नहीं है। वो इजी हो गई है। 25 नवंबर की बात है। ठीक है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें FIA हुकाम रोक लेता है और NCCIA जो इदारा है FIA के लिविंग है जो करप्ट तरीन अदारा है, यानी कि NCCIA के कोई 1 दर्जन के करीब डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, 1 दर्जन के करीब अफसरान जो हैं वो करप्शन के अंदर मुलवस पाए गए हैं और इस वक्त ट्रायल के अंदर हैं। वो अदारा सोहराब बरकत को उठा लेता है। उसके बाद आज यानी कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं बरोज जुमा, बैरिस्टर साद रसूल साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और जाकर वहां पर पिटीशन डाल देते हैं। ठीक है। कोई वही बात कि कोई मजिस्ट्रेट की बात नहीं हो रही, कोई सिविल या सेशन जज की बात नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस मोहम्मद आसफ अदालत खोल के बैठ जाते हैं। बलूचिस्तान से आए हुए तबादला होके, एग्जैक्टली बलूचिस्तान हाई कोर्ट से तबादला होके आए और उन्होंने अदालत खोल ली। अदालत खोल के उन्होंने हुक्म जारी किया, रिटर्न हुक्म जारी किया FIA हुकाम को कि सोहराब बरकत को 11 बजे मेरी अदालत के अंदर पेश किया जाए। उन्होंने कहा भाई आप कौन है? आप तो 26वीं यानी तरमीम के बाद तबादला होके आए हैं, आपकी हैसियत क्या है? उन्होंने सोहराब बरकत को लिया, वो लाहौर पहुंच गए बगैर गिरफ्तारी डाले। लाहौर गए तो उनको 4 दिन का उनका रिमांड दिया। और लाहौर के वो भी देखिए, एक तरफ है हाई कोर्ट का जज, उसके मुकाबले में लाहौर के वो एक मजिस्ट्रेट के पास गए, वहां पे उन्होंने NCCI ने
30 दिन का रिमांड मांगा और उन्होंने आगे से 4 दिन का रिमांड दे दिया और इधर जवाब तक नहीं जमा कराया कि हम क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उनके ऊपर एफआईआर देनी थी। आपने उन्हें अबडक्ट किया, आपने उन्हें अगवा किया, लाहौर ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद आसिफ अदालत खोल के आज बैठे रहे। उन्होंने कहा जी 11 बजे तक उनको पेश किया जाए, किसी के कान पे जू तक नहीं रहेगी। यार, एक आम आदमी को क्या इंसाफ की तवक्को होगी इन अदालतों से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसी अदालत का एक जज एफआईए को कहता है कि बंदे को पेश करें, वो कहते हैं कि भाई तू कौन खाम खा, मैं नहीं पेश करता। जज भी वो नहीं कि मोहसिन कियानी या जहांगीरी हाँ, साहब, यानी अपना और जज। इस सिस्टम के बेनिफिशियरी जज ना। हाँ। तो ये मतलब हालत बन चुकी है। अब सोहराब बरकत साहब 4 दिन के रिमांड के ऊपर हैं, 4 दिन के बाद दोबारा पेश करेंगे, रिमांड देना होगा दे देंगे। यहाँ कौन सा आइन और कानून के मुताबिक चीजें होनी है। जी जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भी आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। वो जो IMF के साथ एग्रीमेंट था उसके मुताबिक ग्रेड 17 से जो ऊपर के ऑफिसर हैं उनके असासे जो हैं वो अब पब्लिक होंगे और पता नहीं किसी के अंदर जुर्रत है या नहीं। बात मैं ऐड कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। अभी अभी मेरे सामने ट्वीट आ जाता है, वजीर आजम जो इंडिया के हैं नरेंद्र मोदी, वो ट्वीट करते हैं कि जी इंडिया की जो जीडीपी है ना, वो 8.02% है। अच्छा, 8.02%। हाँ, 8.2। पाकिस्तान की कितनी है? माइनस के अंदर। हाँ। यानी कि माशियत के ऊपर बात बहुत कम होती है, जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे नाज़रीन को भी, हमें भी, आम आवाम को भी। तो मैंने कहा जरा उसके ऊपर एक कमेंट ऐड कर दूं माशियत आपको। को गोली मारे उनके तैयारे गिर जाते हैं ना। हाँ, वो तो उनके तैयारे गिर जाते हैं। बहरहाल सारा फोकस तैयारों पर है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और ये जो नया किया है मामला, जो IMF ने ग्रेड 17 से ऊपर के जो मगरमच्छ हैं उनके एसेट पब्लिक होंगे, और अगर पब्लिक हो गए, वो ग्रेड 17 बहुत बड़ा ओहदा होता है। यहाँ तो ग्रेड 5 के किसी का निकल आए तो वो पता लग जाए कितने सोने और कितनी चांदी और कितने डॉलर निकलते हैं। आपने बताना है कि क्या ये पब्लिक कर पाएगी, ये हुकूमत ने जोगी है या नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।